Hello students, welcome to my YouTube channel Mehra Maths Mantras. Now come to the question number third part, fourth exercise 3.3. चलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में एक बार जानकारी लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि टैक्सी चार्जेस, आप इसको एक बार लैंग्वेज को सही ढंग से समझ लेना, उसके बाद में इसका जो सॉल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। तो पार्ट 4 क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। जो किसी सिटी के अंदर, कोई सिटी है जिसके अंदर जो टैक्सी चार्जेस है वो किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं उसके बारे में ये हमको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। क्या करवा रहा है, देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज। देखिए वापस, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charges for the distance covered. It means ये कहना चाहता है कि एक सिटी के अंदर जो चार्जेस अप्लाई किए जाते हैं टैक्सी के, वो किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं कि एक तो फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज मीन्स जैसे ही आप टैक्सी में बैठे, यूं आप नॉर्मल लैंग्वेज में यूं समझ लीजिए कि जैसे ही मान लीजिए मुझे कहीं जाना है और मैं टैक्सी में जैसे ही बैठूंगा तो उनका जो फिक्स चार्ज है वो अप्लाई हो गया। ठीक है, मान लीजिए 10 रुपीज है उनका फिक्स चार्ज, तो वो 10 रुपीज तो आपको बैठते ही देना पड़ेगा, यूं मान लीजिए। उसके बाद में आप जितने भी किलोमीटर चलते हैं उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, पर किलोमीटर का चार्ज। मान लीजिए फिक्स चार्ज 10 रुपीज है और उसके बाद में पर किलोमीटर का चार्ज 5 रुपीज है। आपके समझ में आया? फिक्स चार्ज तो कितना है 10 रुपीज और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है 5 रुपीज। अब मान लीजिए मुझे 3 किलोमीटर सफर करना है। कितनी ट्रेवलिंग करनी है मुझे? 3 किलोमीटर। तो ये फिक्स चार्ज तो मुझे देना ही होगा, ठीक है ना? कितना देना होगा? 10 रुपीज प्लस इसके साथ में कितना और देना पड़ेगा? पर किलोमीटर का चार्ज और पे करना पड़ेगा, और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है 5 रुपीज। मीन्स 1 किलोमीटर चलते ही कितना रुपए चार्ज बन जाता है उसका? 5 रुपीज चार्ज बन जाता है। तो मैं कितना किलोमीटर चला हूं? 3 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का यदि 5 रुपीज है तो 3 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 5 × 3 15 रुपीज। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा मेरा? 25 रुपीज। आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि फिक्स चार्ज, टैक्सी में जैसे ही बैठे फिक्स चार्ज अप्लाई, उसके बाद में पर किलोमीटर का चार्ज जो भी उन्होंने डिसाइड कर रखा है वह पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज अप्लाई होता जाता है। किसी को कितना किलोमीटर जाना है उस किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर ट्रेवलिंग के लिए, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना चार्ज पेड किया जाता है? 105 रुपीज। ठीक है ना? एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए द चार्जेस द चार्ज पेड इज ₹150। ठीक, द चार्ज पेड ₹155। ठीक, आगे व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज। तो ये पूछना चाहता है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर वह कितना चार्ज लेता है टैक्सी वाला। तो आगे एक क्वेश्चन और मतलब कर रखा है इसमें, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे। तो कितना पे करेगा एक पर्सन यदि कितनी ट्रेवलिंग के लिए? फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यदि कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग करे तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। मैं वापस एक बार रिकॉल कर देता हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन यदि आपके समझ में आ गया तो आप इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिटी के अंदर जो टैक्सी चार्जेस है वह किस तरीके से लगता है? एक फिक्स चार्ज लगता है। ठीक, उसके बाद में जितना किलोमीटर आप चलते हो उस किलोमीटर का अलग से एक्स्ट्रा चार्ज चल लगता है।
तो ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर का चार्ज 105 रुपीज है और 15 किलोमीटर का चार्ज कितना पे होता है 155। तो ये कह रहा है कि जो फिक्स्ड चार्ज है वह निकालिए और जो पर किलोमीटर चार्ज है वह निकालिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आगे भी पुट किया है इसने, क्या किया है कि यदि किसी को 25 किलोमीटर चलना है, ट्रेवलिंग करनी है, तो उसका चार्जेस कितना बनेगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम। लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज एक्स। फिक्स चार्ज को क्या मान लिया हमने एक्स। ये वो चार्ज है जो टैक्सी में बैठते ही देना पड़ जाता है हमको। ठीक है, आगे एंड पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज कितना है वाई रुपीज मान लिया आपने। मतलब ये हुआ कि यदि आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो कितना रुपीस पे करना पड़ेगा आपको वाई रुपीस करना पड़ेगा। पर किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर का चार्ज। ठीक है, फिक्स चार्ज तो कितना है x और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है पर किलोमीटर का y है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने पास में डबल कंडीशन है, डबल कंडीशंस को फॉलो करते हैं अपन। पहला है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर देखिए क्या है। केस फर्स्ट के अंदर कह रहा है कि 10 किलोमीटर का चार्ज कितना है 105। तो चलो हम लोग 10 किलोमीटर का चार्ज निकालते हैं और उसको किसके बराबर में पुट करेंगे, किसके बराबर में रखेंगे 105 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कैसे निकलेगा, फिक्स चार्ज तो कितना हो गया, या फिर यूं कह दो कि फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर चार्ज। फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज, इन दोनों से मिलकर कितना बना है ये 105। ठीक है, 10 किलोमीटर का चार्ज है ये फिक्स, और इस 10 किलोमीटर में फिक्स चार्ज भी लगा होगा और 10 किलोमीटर का चार्ज भी लगा होगा। आपको पता फिक्स चार्ज कितना है x प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है y। तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा 10 इंटू वाई, इट मीन्स 10 y और यह कितना है 105। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से अब केस सेकंड को सॉल्व करते हैं। केस सेकंड में कितना किलोमीटर का चार्ज रखा है 15 किलोमीटर का। तो 15 किलोमीटर का चार्ज निकाल लेते हैं। फिक्स्ड चार्ज लगेगा इस पे भी, प्लस बाकी क्या लगेगा 15 किलोमीटर का, या फिर यूं कह दो पर किलोमीटर चार्ज ऑफ 15 फॉर 15 किलोमीटर। ठीक है, फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज ऑफ फॉर 15 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना दे रखा है 155। या फिर यूं कहे अपन नॉर्मल में, ये जो लैंग्वेज लिखी गई है इसको आप एग्जाम में चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको समझाने के हिसाब से लिखी है। ठीक है ना, तो फिक्स चार्ज तो कितना हो गया 15 किलोमीटर के लिए वही रहेगा फिक्स चार्ज तो, और 15 किलोमीटर के लिए जो आगे चलेगा, ठीक है ना, ये तो बैठने का चार्ज हो गया। अब ट्रेवलिंग का चार्ज स्टार्ट होगा। तो 1 किलोमीटर का कितना है y, तो 15 किलोमीटर का कितना हो गया 15 इंटू वाई मीन्स 15y, और ये कितने के बराबर है 155 के। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू किसकी वैल्यू निकलेगी फिक्स्ड चार्ज की, y की वैल्यू किसकी निकलेगी पर किलोमीटर चार्ज की। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं x की वैल्यू, इजी वैल्यू निकल जाएगी। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो ठीक। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकालने के लिए 10y का ट्रांसपोजिशन कर देंगे, तो 105 माइनस 10y
क्लियर है यहाँ तक? यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 और इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे हम? इक्वेशन नंबर 2 में। फर्स्ट से वैल्यू निकाली, सेकंड में पुट करेंगे। तो ये क्या करेंगे देखो, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड कहाँ है? ये रही। x की वैल्यू पुट करनी है इसमें, ये रहा x। इस x की वैल्यू कितनी पुट करनी है अपन को? 150 वो सर 105 माइनस 10y पुट कर दी x की वैल्यू। फिर उसके बाद में प्लस 15y, ठीक है ना। 15y के बाद में कितना है? इक्वल टू 155, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। आप देख रहे हो ये 105 तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ 15 प्लस के है और ये 10 किसके? माइनस के। तो 15 अधिक है, प्लस के नंबर ज्यादा है, तो प्लस के 15 में से 10 माइनस के 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना बचेगा? प्लस का 5y, ठीक, इज इक्वल टू 155। अब y की वैल्यू निकालनी है तो अपन y को इधर ही रख लेंगे, y के टर्म को, और इस 105 का क्या कर देंगे हम? ट्रांसपोजिशन, ठीक है ना। 155 माइनस 105, इधर प्लस का था उधर जाके किसका जाएगा? ये माइनस का। तो 5y इज इक्वल टू कितना बचेगा? 5 ओ सॉरी 50, 155 में से 105 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 50 बचता है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए इस 5 को रिमूव करेंगे। 5 इस y से मल्टीप्लाई में तो ये किस में चले जाएगा? अपना डिवाइड में। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 10, ठीक है ना। ये कौन सा चार्ज है? पर किलोमीटर चार्ज है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग? x की। इस वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? जिस इक्वेशन में x की वैल्यू निकली हुई है। कौन सी इक्वेशन में निकली हुई है? थर्ड में। चलो तो पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में। इस इक्वेशन थर्ड में इसको क्या कर देंगे हम? पुट कर देंगे। तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की। तो x इज इक्वल टू 105, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू कितनी है? 10। तो x की वैल्यू हो जाएगी 105, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100, और इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा? 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 5, ठीक है। तो हमारे पास दोनों चार्जेस आ गए। कौन कौन से चार्ज? देखिए, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर लिख देंगे, सो फिक्स्ड चार्ज तो कितना आ गया? फिक्स्ड चार्ज क्या लेट किया था हमने? x। क्या चार्ज किया था? x। फिक्स्ड चार्ज कितना है? x, और x की वैल्यू कितनी आई है? 5। तो ₹5, ठीक है। और एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना था? पर किलोमीटर चार्ज किसको माना है अपन ने? y को, ठीक है ना। ये y की वैल्यू कितनी आई है? 10। तो इसका कितना मतलब आ गया? ₹10, ठीक है ना। फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज तो हमारे पास में अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन हमको एक क्वेश्चन और पुट अप किया है इसके अंदर, और वो क्या है कि यदि किसी को 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग करनी हो तो उसका चार्ज कितना होगा। इसके लिए अपन को थोड़ा सा ग्रीन बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या पूछना चाह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग करे तो उसका चार्जेस उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। नाउ चार्ज फॉर ट्रेवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे करना
होगा। तो चलिए निकालते हैं। आपको पता है 25 किलोमीटर के लिए सबसे पहले तो वह जैसे ही टैक्सी में बैठेगा उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, ये फिक्स्ड चार्ज दे दिया उसने। अब उसके बाद में कितने किलोमीटर का चार्ज और देना पड़ेगा पर किलोमीटर के हिसाब से, 25 किलोमीटर का। आपको पता है पर किलोमीटर का जो चार्ज है वह कितना है, y रुपीज है। तो 25 किलोमीटर का कितना बन जाएगा, 25 इंटू वाई। ठीक है, तो टोटल चार्जेस कितना हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की थी, 5 फिक्स्ड चार्ज की, प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी, 10। दोनों को सॉल्व करके फिर क्या आएगा, देखो 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना हो गया, 205। टोटल कितना है, 255। टोटल करने से कितना आ जाएगा, 255। तो जो 25 किलोमीटर का जो चार्ज है वह कितना आएगा हमारा, 255। तो यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर का सफर करता है, ट्रेवलिंग करता है, तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, 255। यहाँ लास्ट में एक बार वापस लिख देंगे, सो चार्ज फॉर ट्रेवलिंग ऑफ 25। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों के समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।